नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे हैरान करने वाली खबर की। राज्य में कोरोना से 218 बैकलॉग डेथ को रिपोर्ट किया गया है, यानी कि 218 लोगों की कोरोना से पहले मौत हो चुकी थी, जिसे अब बताया गया है। इसमें नैनीताल में 12, अल्मोड़ा में 36, कोटद्वार में 32, पौड़ी में 8, रुद्रप्रयाग में 21 मौतें रिपोर्ट की गई हैं, जबकि पिथौरागढ़ में 47, बागेश्वर में 12 और हरिद्वार में 25 बैकलॉग डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 177 नए केस सामने आए हैं। राज्य में 3 लोगों की कोविड से मौत हुई है। अब कुल 2100 एक्टिव केस राज्य में बचे हुए हैं। तो 218 ऐसे लोग जिनकी डेथ्स को अब रिपोर्ट किया गया है, और ये शुरू से ही बहस का विषय रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो जा रही है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। इस पर भी कई बार आपने देखा विपक्ष भी सवाल उठा रहा था और तमाम तरह के आम जनता में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, ये बताइएगा कि ये जो 218 का आंकड़ा है, ये सामने कैसे आया? बिल्कुल जीनत, ये कल अचानक से जो रिपोर्ट हर दिन जारी की जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उस रिपोर्ट में नीचे ये मेंशंस थी डेथ, क्योंकि अब रोजाना आंकड़े कम होने लगे थे तो जो रूटीन जो आंकड़े होते हैं रिपोर्ट में वो ऊपर मेंशन होते हैं, ये नीचे मेंशन थी। यानी कहीं ना कहीं डेथ्स को मैनेज करने की कोशिश से कहेंगे, डेथ छिपी हुई डेथ्स को कहीं ना कहीं ये कोशिश थी दिखाने की कि किसी को पता भी ना चले और डेथ रिकॉर्ड में भी चढ़ जाए। लेकिन सबसे गंभीर इसे एक अपराध बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस का यह कहना है कि एक गंभीर के क्राइम, हिलेरियस क्राइम है खुद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि जनवरी से लेकर जून के महीने तक कई डेथ हुई, जिसमें पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, रुद्रप्रयाग है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है, यहां पर डेथ्स हुई कहीं 25, कहीं 32, और वो डेथ अब जाके जून के महीने की आखिरी तारीख को रिपोर्ट हो रही है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि इतने महीने क्यों लग गए? इससे पहले भी बैकलॉग की डेथ का मामला आया था, क्या तब जब नोटिस जारी किया गया था उन अस्पतालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जिन अस्पतालों में डिटेल मांगी गई उनसे अब तक डिटेल क्यों नहीं मिली? कई बार यह दलील दी गई कि ऑनलाइन सर्वर नहीं चलता है, इसलिए ऑनलाइन डेथ यहां पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है। लेकिन उत्तराखंड में अगर पिथौरागढ़ से भी जीनत, अगर आप देहरादून आपको पहुंचना है मैक्सिमम अपनी कोई फाइल लेके, तो आपको 2 दिन लगेंगे। यहां 6 महीने लग गए आंकड़ों को देहरादून पहुंचने में। तो यह एक बड़ा गंभीर मामला है। 218 लोगों के घर में डेथ हो गई, 218 लोग मर गए, और उसके बाद अब जाके सरकार को या फिर स्वास्थ्य विभाग को पता चल रहा है। एक और बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, हम अलग अलग स्टेट्स में भी देख रहे हैं जिस तरह से स्टैट मैनेजमेंट किया गया। अब क्योंकि ये बातें खुल रही हैं, लोग डेथ सर्टिफिकेट जब बनवा रहे हैं, पहले तो आपने ठीक है मैनेज कर लिया चीजें, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट ने भी बहुत सारे स्कैंडल्स खोले। किसी शमशान में अगर 40 लाशों का आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 40 लोग जलाए गए और डेथ सर्टिफिकेट वहां से बनता है, और या फिर आप शमशान घाट में जाकर पता करें तो वहां पे पता चलता है कि 400 थे। तो ये हम ये मान के चलें क्या कि अब इस विषय पे स्टेट में पॉलिटिक्स तो शुरू होगी, लेकिन ये नंबर और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जनवरी से अभी तक की बात करें, स्पेशली अप्रैल में की, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। बिल्कुल जीनत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 218 डेथ अभी जनवरी से जून के बीच की आई है, क्या अभी भी और ऐसी मौतों को छिपाया गया है? कई अस्पतालों ने क्या अभी भी मौत यहां पर रिपोर्ट नहीं की है? अगर भविष्य में इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होगा यहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट पे और खुद गवर्नमेंट पे भी कि आपने अगर यह आदेश जारी किया था कि आप रिपोर्ट करें तो वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई? और क्या उत्तराखंड में अप्रैल और मई के महीने में जो डेथ्स हुई है कोरोना की सेकेंड वेव में, क्या उसका आंकड़ा 15,000, 20,000, यहां तक कि कांग्रेस ने एक बार कहा था कि 50,000 ज्यादा डेथ पूरे स्टेट में हुई है, जबकि उनको अंडर रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 218 डेथ अगर आप एक दिन में मैनेज कर रहे हैं, एक दिन में रिपोर्ट में मेंशन कर रहे हैं, तो कितनी डेथ उत्तराखंड में हुई है? यह बड़ा सवाल है। चुनावी साल है, कांग्रेस का लगातार कहना है कि कोविड पर सरकार लगातार आंकड़ों से यहां पर आंकड़ों में जालसाजी कर रही है, आंकड़ों में गड़बड़ी कर रही है, और वो अब दिखने भी लगा है यहां पर। बिल्कुल, तो एक दिन में 218 डेथ्स को आप मैनेज कर रहे हैं, तो पिछले 3-4 महीनों में क्या किया होगा वो सवाल है। दूसरा, आप आरटीपीसीआर को लेकर स्कैंडल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। कुल मिलाकर एक बड़ी लापरवाही जो है वो नजर आई है। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे पर बात करेंगे। हाईकमान ने अचानक सीएम को दिल्ली बुलाया और सीएम तीरथ बुधवार को दिल्ली पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। सीएम को नड्डा से मुलाकात करनी है और अब तक नड्डा की तरफ से बुलावे का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं और राज्य में भी सियासी गहमा गहमी है।
राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, मुख्यमंत्री जब कल अपने घर से निकले थे, उनका उत्साह हमने देखा, वो उत्तराखंड भवन पहुंचते हैं, वहां की भी हमने तस्वीरें देखी। ये वक्त पहले नहीं मिला था क्या? अचानक पहुंच गए हैं, और अगर बुलाया गया था तो फिर वक्त दिया क्यों नहीं जा रहा? क्या हो रहा है दिल्ली में? बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चिंतन शिविर, चिंतन बैठक जो हुई, बैठक के ठीक बाद जो है इनको दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली ये पहुंचते हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इनसे मुलाकात करके इनको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक उनको बुलावा नहीं गया है। यह अभी भी जो है कावेरी अपार्टमेंट में मौजूद हैं सीएम तीरथ रावत। तो कहा जा सकता है कि जो कयास चल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है देखना होगा, क्योंकि दिल्ली दौरे के बाद इस तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सामने विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि पार्टी किसके चेहरे पर चुनावी मैदान में जाएगी, तो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जब तक जो सीएम तीरथ रावत हैं उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नहीं हो जाती है, उनका स्टेटमेंट नहीं आता है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि दिल्ली से लेकर देहरादून तक जितने भी बड़े नेता हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है मुलाकात के बाद ही सामने आएगी। तो अभी क्या माने आज किसी वक्त कोई वक्त जानकारी में है कि इस वक्त मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि चर्चा और उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, वही समय पे मेरा सवाल है कि राजीव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि कोई जानकारी आई है कि आज समय मिल ही जाएगा, और होगा तो वो क्या होगा? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खराबी है राजीव से। लेकिन देखिए, अगर बुलाया गया था तो मिलने का वक्त नहीं मिला, मिलने का वक्त नहीं मिला तो क्या वाकई बुलाया गया था? और अगर आप पहुंच गए हैं तो क्या बातचीत होगी? जानकारी हम आपको देंगे जो भी होगा। जिला प्लान के तहत अप्रैल मई में जिलाधिकारियों के पास जिला प्लान का करोड़ों रुपए, अगर हम बात करें, वो रखा हुआ है, लेकिन विभागों ने इसे रिलीज ही नहीं किया। विकास कार्यों पर असर पड़ा है, देखिए जरा। जिलों के विकास के लिए इस साल 700 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही 500 करोड़ की राशि जिलों के लिए रिलीज कर दी गई, लेकिन अल्मोड़ा, बागेश्वर और हरिद्वार में 2 महीनों के बाद भी एक भी रुपया विभागों को नहीं दिया गया। पौड़ी, चमोली और ऊधम सिंह नगर भी फिसड्डी साबित हुए हैं, जिसके चलते विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ गई। अगर जिला योजना का बजट हमारे जो डीपीसी के मेंबर हैं वो बांटते तो अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में बांटते और उसका फायदा सीधे जनता को मिलता। ये जो पैसा विभागों को मिलता तो विभागों की जो योजनाएं हैं, आज जो रोडें पीडब्ल्यूडी को पैसा जाना था, या समाज कल्याण को पैसा जाना था, पीआरडी को पैसा जाना था, या ऐसे सारे उद्यान या हॉर्टिकल्चर को पैसा जाना था, तो इन्होंने पैसा दिया नहीं है। कोविड के चलते इस बार जिला योजना समितियां गठित नहीं हो पाईं। ऐसे में डीएम और प्रभारी मंत्री को ही योजनाओं को चुनकर राशि जारी करनी थी, लेकिन प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा ही नहीं कर पाए और न योजनाएं स्वीकृत हो पाई और न ही पैसा रिलीज हो पाया। कोशिश ये रहेगा कि ये बारिश का जो समय है उस समय तक जो है जितना भी प्रपोजल्स है उसका टेंडरिंग आदि का कार्रवाई हो जाए, और लगातार जो है जैसे ही बारिश का काल समाप्त होएगा उसमें तेज़ी से जो है जितना भी जो प्रपोजल्स होगा वो पूरे के पूरे तेज़ी से कार्य शुरू करेंगे। इस समय क्योंकि कोरोना के इस महामारी में बैठकें भी जो ये ऑनलाइन आपकी बैठकें हुई, वर्चुअल बैठकें हुई, बैठकों में सारा पैसा तय किया गया विभागों के लिए। जिलाधिकारी से वार्ता से पता चला कि जिलाधिकारी ने कहा कि सारा पैसा हमने विभागों को अवमुक्त कर दिया है। अब विभाग डीपीआर बनाएगा, प्रक्रिया के तहत डीपीआर स्वीकृत कराएगा, टेक्निकल जो भी स्वीकृतियाँ होगी उसके बाद टेंडर आमंत्रित करेगा। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि 2 महीने पहले ऑनलाइन मीटिंग कर योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। मैंने 2 माह पहले जिला योजना को वर्चुअल रूप से उसको स्वीकृति दे दी थी, और उसके बाद पूरा प्लान हमने उसको स्वीकृत कर दिया है। हालांकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चंपावत का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन बाकी जिले इसमें पीछे रहे। 500 करोड़ में से महज 10 करोड़ ही खर्च हो पाए, और अब बरसात में और बाद में चुनाव आचार संहिता में काम नहीं हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला, अल्मोड़ा से किशन जोशी और देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट है। हरिद्वार के लालडांग गांव में स्थित पुलिस चौकी में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को कोरोना के नए वेरिएंट से बचे रहने की जानकारी दी। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए जागरूक भी किया। बहुत गलत चीज है, चोरी करेगा, बच्चों के भी लगेगी आगे। कोरोना काल चल रहा है और लगातार हम लोग सुनते और देखते आए हैं कि नया वेरिएंट अब आ गया है जो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। तो हम लोग कोरोना से कैसे बचे रहें, क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की, सभी लोगों को बताया और बड़ा उत्साहपूर्वक सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा होने की संभावना कई बार जताई गई, लेकिन चमोली जिले में सिर्फ एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 7 डॉक्टर्स के पद हैं, लेकिन यहां सिर्फ 1 डॉक्टर की तैनाती है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई पद खाली हैं जिसे भरने की मांग की जा रही है। जिले में जो है 7 बाल रोग विशेषज्ञों की पोस्ट है, जिसमें कि एक डीएच में पोस्ट है, एक एसडीएच और हमारे जो 5 सीएचसी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें भी एक पोस्ट है। लेकिन इसके सापेक्ष हमारे सिर्फ डीएच में एक बाल रोग विशेषज्ञ कार्यरत है। उधमसिंह नगर से खबर आ रही है, जहां काशीपुर पुलिस को तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिससे 50 लाख की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अली खां मोहल्ले में छापेमारी की। तस्करों को यहां से पकड़ा गया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। भी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसमें हमारे एसआई हैं बांसवाड़ा के रविंदर बिस्ट द्वारा 3 लोगों को, ये अली खां कब्रिस्तान है, यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 312 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये वहाँ पर इसका बंटवारा कर रहे थे। ये लाए थे, उसके बाद इसका बंटवारा कर रहे थे। प्रदेश के स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी पर निर्देशों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार, सचिव शिक्षा, सीबीएसई समेत 9 पक्षकारों को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल उधमसिंह नगर में एक स्कूल का निर्माण मानकों के विपरीत हो रहा है। शिकायत कई बार भूपेंद्र चौधरी द्वारा की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य के स्कूलों के निर्माण में नियमों की अनदेखी और बच्चों की सुरक्षा के सवाल को हाई कोर्ट में उठाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सभी को नोटिस जारी किया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रखी हैं कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर को रेज करेंगे तो कहाँ कहाँ से सैंक्शन लेना है और किस मानकों के तहत वो बनने चाहिए। तो हमारे यहाँ इन मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है। तो कोर्ट ने इसी एस्पेक्ट को लेके प्राइमा फेसी सभी पार्टीज़ को, स्टेट को नोटिस जारी किए हैं और उनको जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, आज नेता विपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है कांग्रेस में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से मंथन चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी फाइनल हो सकता है, क्योंकि कुछ तब्दीलियों का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, किशोर उपाध्याय सभी दिल्ली में हैं और हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आज फैसला हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 4 धाम यात्रा की बात करेंगे। इसे लेकर सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाई थी और चारों धामों में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शन कराने के निर्देश दिए। सरकार ने 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा को 3 जिलों के लिए खोलने की एसओपी जारी की थी, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो राज्य में 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद यात्रा टाली गई। बीते 2 साल में देखें तो सरकार, बोर्ड और कोर्ट के पेच की वजह से भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे। 4 धाम के लिए साल 2019 में बने देवस्थानम बोर्ड का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं इस साल कोविड की वजह से लेट हुई 4 धाम यात्रा कब शुरू होगी, ये देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। वैसे यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन सरकार और बोर्ड की अधूरी तैयारियों ने मामला कोर्ट पहुंचा दिया और अब कोर्ट के फैसले से तय होगा कि भक्त भगवान के दर्शन कब कर पाएंगे। आप भी जान रहे हैं परिस्थिति पिछले 2 वर्षों से क्या है।
इसमें न देवस्थानम बोर्ड दोषी है और न सरकार दोषी है। कहीं ना कहीं कोविड का कुछ प्रभाव, लोगों के संक्रमित होने की संभावना तो आम आदमी के जीवन से ऊपर दर्शन नहीं होते। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए चारधाम में पुरोहितों का धरना चल रहा है और अगर कोर्ट ने यात्रा की इजाजत दे भी दी तो कितने यात्री दर्शन कर पाएंगे ये देवस्थानम बोर्ड ही तय करेगा। यानी चार धाम में दर्शन कब शुरू होंगे और होंगे तो कैसे होंगे ये देवस्थानम बोर्ड और कोर्ट को तय करना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भक्तों को भगवान से दूर करने का पाप भगवान राम की बात करने वाली बीजेपी कर रही है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण, अपनी गलत प्लानिंग के कारण, अपनी तैयारियां पूरी न होने के कारण आज तक चारधाम यात्रा वो शुरुआत नहीं कर पाई है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा, ये वही पार्टी है जो भगवान राम के नाम पर इस देश पर जिन्होंने राज करने की शुरुआत करी, लेकिन आज इस देश के वासियों को, इस देश के हिंदुओं को चारधाम यात्रा से इन्होंने वंचित रखा हुआ है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड के नाम पर बवाल साल 2020 में हो जाता अगर कोरोना न आता, क्योंकि वक्त पर मंदिर खुले नहीं, यात्री आए नहीं और बवाल हुआ नहीं। साल 2021 की चारधाम यात्रा भी बोर्ड की तैयारी और कोर्ट के फैसले पर टिकी है। देहरादून के लिए न्यूज 18 से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबर देहरादून से ही आ रही है। यहाँ 2 दिन से लापता बच्ची का शव मिला है। बच्ची के साथ पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। प्रेमनगर के जंगल से पुलिस ने इस शव को बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी चुनचुन महतो को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चुनचुन महतो बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया, फिर मासूम के साथ उसने रेप किया और फिर उसको मार डाला। सोमवार को बच्ची के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी चुनचुन महतो बिहार का रहने वाला है और यहाँ मजदूरी का काम करता था। उत्तराखंड में बिहार के मजदूरों की तरफ से लगातार वारदात के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा इनका वेरिफिकेशन होना बेहद जरूरी है, ऐसी मांग की जा रही है। थी हमारी, तो उसमें अभी एक संदिग्ध को हमने पकड़ा था। उसने अपनी बताया कि उसने उसके साथ कुछ गलत काम किया या इस टाइप की चीज़ें बताता, तो उसकी निशानदेही पे हमको यहाँ पर कुछ बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है। बाकी भी एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो चीज़ें उसकी बात की है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में हुई गड़बड़ी मामले की जांच जारी है। डीएम ने मामले में सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और 15 दिनों का समय दिया था, लेकिन 15 दिन बाद भी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। वहीं इस मामले में डीएम ने बताया है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि उन्होंने बताया है कि 1 हफ्ते के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े की जांच 8 सदस्यीय एसआईटी की टीम भी कर रही है। कोशिश ये रहेगा कि इस हफ्ते के भीतर कंप्लीट करने का, बट एट द सेम टाइम हम लोग जो है पूरा एंटायर सारे एस्पेक्ट्स को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए उसका और अतिरिक्त टाइम भी लग सकता है, बट हमारा प्रयास ये रहेगा विद इन दिस वीक कोशिश करके समाप्त करेंगे। चलिए अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। अल्मोड़ा में लिंक रोड पर बने टैक्सी स्टैंड का डीएम ने किया निरीक्षण, पार्किंग की समस्या से मिलेगी निजात। टिहरी झील के मेगा प्रोजेक्ट को लेकर पर्यटन विभाग और कार्यदायी संस्था का टिहरी दौरा, बोटिंग पॉइंट और आसपास के क्षेत्रों का किया मुआयना। चमोली के तपोवन में 7 फरवरी को आई आपदा के बाद मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। एनटीपीसी ने कोर्ट में कहा अब तक 84 लोगों को दिया गया मुआवजा। हरिद्वार में पुस्तकालय निर्माण में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 29 जुलाई से पहले प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। सरकार ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। खटीमा पहुंचे नैनीताल सांसद ने निर्माणाधीन राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक का निरीक्षण किया।